Assalamualaikum. Let's begin with Locke's empiricism. As we all know that empiricism is gaining knowledge through using your sense experiences, and it may be also called as experiential learning because you use your senses in your daily routines to gain knowledge about different things, about material objects, and about certain things. So, John Locke, one of the founders of British empiricism, and Locke's monumental and essay concerning human understanding is one of the first great defenses of modern empiricism and concerns itself with determining the limits of human understanding in respect to a wide spectrum of topics. अब लॉक क्यों इतना ज़्यादा फेमस है इस वजह से बिकॉज ही वॉज द progenitor ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड द टिब्यूला रासा के जो इंसान का जहन होता है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसमें किसी भी किस्म के नीट आइडियाज मौजूद नहीं होते हैं. इसके लिए जो लॉक है उन्होंने किताब लिखी थी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो मॉडर्न एम्पेरिसिज्म के ऊपर बात करते हैं. In the four books of the essay, Locke considers the sources and the nature of human knowledge. Book 1 में उन्होंने ये कहा है कि argues that we have no innate knowledge, and book 2 में वो ये कहते हैं कि that the ideas are materials of knowledge and all ideas come from experiences, के सारे जो भी हम ideas gain करते हैं वो सारे experiences के जरिए से ही आते हैं. And idea stands for whatsoever is object of the understanding when a man thinks of. ठीक है कि आइडिया सिर्फ वही है, जब भी इंसान किसी मटेरियल आइटम को समझने की कोशिश करता है तो आइडिया माइंड ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइंड में इननेट आइडियाज या पहले से ही आइडियाज मौजूद हैं और वो फिर इंसान सिर्फ उनको डिस्कवर करता है. जब वो इननेट आइडियाज पे क्रिटिसिज्म करता है तो बात क्या आती है कि इन द थर्ड मेडिटेशन डेकार्ट आर्ग्यूज दैट द आइडिया ऑफ एन इनफाइनाइट एंड परफेक्ट गॉड इज इननेट. अब वो ये कहता है डेकार्ट कि जो हम गॉड को कैसे पहचानते हैं, वो कहता है कि ये सारा कुछ आइडियाज जो हैं गॉड रिलेटेड, जितने भी आइडियाज हमारे जहन में वो सारे के सारे इननेट हैं. क्यों? क्योंकि हमने कभी भी गॉड का एक्सपीरियंस नहीं किया. अब यहाँ पर जब ये डेकार्ट ये कहता है कि गॉड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल्फ सब्सिस्टेंस है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको किसी मॉड की किसी एट्रीब्यूट की अगर उसका कोई एट्रीब्यूट है तो वो हमें नहीं पता, लेकिन गॉड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरी चीज़ों का कॉज बन सकता है, जो कि लेस जो सब्सटेंसेस हैं उनका कॉज बन सकता है, ह्यूमंस का कॉज बन सकता है, ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स वगैरह का कॉज बन सकता है. वो कॉज है वो सारे ह्यूमंस हैं या बाकी दूसरे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं, सॉरी इसके इफेक्ट्स माने जाते हैं. लेकिन जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म करते हुए लॉक ये कहता है कि सम कल्चर्स हैव नेवर हर्ड ऑफ द एथियस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एंड सो हैव नेवर फॉर्म दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ गॉड. तो ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स दुनिया में मौजूद हैं या बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एथियस्टिक हैं, यानी कि वो गॉड पे यकीन नहीं करते हैं. इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास कोई भी किस्म का इनेट आइडिया नहीं होता. अगर हमारे पास इनेट आइडियाज होते तो लॉक का कहना है कि सारे लोग ही गॉड की प्रेजेंस के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. प्लेटो जब ये कहता था कि दैट वी आर बॉर्न विद द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड बट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस आइडिया ओनली आफ्टर सीइंग इक्वल थिंग्स एंड रिकलेक्ट द आइडिया. अब प्लेटो का ये मानना था कि हम लोग जब पैदा होते हैं ना तो हमारे पास आइडियाज ऑलरेडी मौजूद होते हैं. जैसे हमारे पास आइडिया ऑफ जस्टिस है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी है, आइडिया ऑफ नॉलेज है, मुख्तलिफ तरह के आइडिया ऑफ ब्यूटी है, करेज है, थॉट्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज. वो कहता है कि इनेटली मौजूद होते हैं लेकिन हमें उन आइडियाज के बारे में पता नहीं होता. लेकिन जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे होते हैं, जब हम अपने सामने देखते हैं कि ये दो लोगों में इक्वालिटी हो रही है, ठीक है, ये इंसाफ का एक मैकेनिज्म है, जब हम वो कहते हैं कि हम जब देख लेते हैं तो फिर हम उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये आइडिया हमें पहले से ही हमें पहले से पता था. इसका हम बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर दो लोगों में आप किसी चीज को तकसीम कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको बराबर डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी एप्पल की एग्जांपल ले लें, एप्पल आप दो लोगों में बराबर डिवाइड कर रहे हैं, वो कहता है कि ये इक्वालिटी है, ठीक है, तो ये आपका इक्वालिटी है. लेकिन इससे पहले आपको ये आइडिया नहीं था कि आपके जहन में ये इनेट आइडिया पहले से मौजूद है इक्वालिटी का. लेकिन जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया कि इक्वालिटी इज दिस लाइक कि आप एप्पल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वालिटी, तो वो कहता है कि फिर मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ अपने आइडियाज के बारे में कि ये मुझे ऑलरेडी पता है. सो रिप्लाई में लॉक है वो ये कहते हैं कि एन आइडिया इज वट एवर वी आर अवेयर ऑफ एंड सो इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ एन आइडिया देन इट इज नॉट इन द माइंड एट ऑल. वो क्या कहते हैं
कि आइडिया तो वो होगा ना जिसके बारे में हमें अवेयरनेस होगी, यानी कि हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट होंगे, हमें उनके बारे में अवेयरनेस होगी तो ही हम उसको आइडिया मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे माइंड में कोई आइडिया और उसके बारे में हम अवेयर ही ना हो, हम कॉन्शियस ही ना हो उस चीज के बारे में, तो वो कहता है कि मैं इसको आइडिया नहीं मानता। थ्योरी ऑफ आइडियाज में जो लॉक के मुताबिक वो ये कहता है कि माइंड इज लाइक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, अ ट्यूबुलर रास्ता है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। वो ये कहता है कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अब बच्चा खुद से बोलना शुरू नहीं करता, ठीक है, उसको वो जब अपने एरिया में लोगों को देखता है, बात करते हुए सुनता है, अपने पेरेंट्स को देखता है और सुनता है, तो तब वो लर्निंग करना शुरू करता है, ठीक है। इसमें जो अगर हम लॉक की तरफ एक आर्ग्यूमेंट है वो ये भी है कि अगर बच्चा जो है वो इनेट आइडियाज के साथ पैदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक जुबान के साथ या तो पैदा हो रहा है या वो अपने माहौल से वो जुबान को सीख रहा है। अब अगर कोई अंग्रेज है तो वो उसको इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई हिंदी स्पीकिंग है, तो उनको वही जुबानें आएंगी, उन बच्चों को वही जुबानें आएंगी, ठीक है, जिस भी एरिया में वो लोग फ्लरिश कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा जो कि एक इंडियन या एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, वो उर्दू या हिंदी जानता है, ठीक है, वो इंग्लिश नहीं जानेगा जब तक वो इंग्लिश को लर्न नहीं कर लेगा। तो ये एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर ट्यूबुलर रासा है तो माइंड ट्यूबुलर रासा कैसे है। आइडियाज ओनली बाय द एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये लॉक कहता है कि आपके पास आइडियाज आ ही नहीं सकती जब तक आप चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मटेरियल चीजों को जब आप देखते हैं तो तब आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी हॉट बर्तन को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जहन में एक आइडिया जाता है कि ये बर्तन हॉट है, ठीक है। अगर आपके पास वो बर्तन पड़ा हुआ है और आप सिर्फ अपनी एक सेंस को इस्तेमाल करते हुए उस बर्तन को देख रहे हैं, आप उसकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके कलर का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो माइंड है वो वही आइडियाज जनरेट करता है, जो चीजें वो देख रहा होता है, जो चीजें वो अपने सेंसेस के जरिए से जो चीजें वो बॉडी सेंसेस के जरिए से महसूस कर रहा होता है। सो एक्सपीरियंस दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सेंसेशंस और एक होते हैं रिफ्लेक्शंस। सेंसेशन में हमारे पास वही चीज आ गई जिसकी मैंने एग्जांपल दी, एक हॉट बटन की। आप सेंसेस के जरिए से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चीजों को। आप जब जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई साउंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो रिफ्लेक्शन होती है वो ये होती है कि आपके पास आइडियाज ऑलरेडी मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंस हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। अब अगर हमें कोई भी चीज रिकॉल करनी होती है तो हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उन एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड चीजों को स्टोर करने की पावर रखता है, वो मेमोराइज कर लेता है चीजों को, उसके बाद आप उसे बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है। परसेप्शन ऑफ एन इंटरनल ऑपरेशन ऑफ आवर माइंड्स, रिफ्लेक्शन क्या है, इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ आवर माइंड। सो द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, फॉर एग्जांपल जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। आप ये देखने की कोशिश करते हैं आइदर ये डिसीजन मेरे लिए सही है या गलत है। अब आपने जो पहले एक्सपीरियंसेस किए होते हैं ना, उसी से आप अंदाजा लगा रहे होते हैं, आप रिकॉल कर रहे होते हैं और रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं अपने माइंड में जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको। बाय रिफ्लेक्शन वी कम टू हैव द आइडियाज ऑफ परसेप्शन। अब इसी तरह से जब हम रिफ्लेक्शन के जरिए से हमें सारे के सारे आइडियाज जो जनरेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी रीजनिंग जनरेट होती है, ठीक है, हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे हम अपना कोई ना कोई रीजनिंग पेश करते हैं, ठीक है। नोइंग है, जानना है, विलिंग, हम कोई भी चीज करने की जो कोशिश करते हैं वो भी हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए से है, जो भी हम रिफ्लेक्शन के जरिए से गेन कर रहे हैं। सो थिंकिंग है, डाउटिंग है, बिलीविंग, इट इज ऑल ऑफ द डिफरेंट एक्टिंग्स ऑफ आवर माइंड। वो कहते हैं कि ये सारा कुछ यही होता है। सो थ्योरीज ऑफ आइडियाज में नेक्स्ट आता है कि हाउ वी गेट आइडियाज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, से हम कैसे आइडियाज को गेन करते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है कि वी गॉट द आइडिया ऑफ रेड फ्रॉम सीइंग समथिंग रेड, ठीक है, जब हम कोई लाल चीज देखते हैं हम उसको लाल कहते हैं। हम कोई चीज जब स्वीट टेस्ट लेते हैं तो हम उसको स्वीट कहते हैं, जब हम कोई बिटर टेस्ट लेते हैं हम उसको बिटर कहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनते हैं तो हमारे कान बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं कि ये अनबेरेबल है, ये कोकोफनी है। तो इस तरह से, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी इसमें हम ले सकते हैं।
एक्सपीरियंसेस के जरिए से। किस तरह से? ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लें। अब ट्राइंगल आपको पता है डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की, लेकिन उसमें एक डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, लेकिन ट्राइंगल की जो एक बेसिक चीज है उसमें आपको लाइंस की अरेंजमेंट सिर्फ डिफर करेगी, उससे उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि 3 लाइनों की अलाइनमेंट से एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। उसके एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कहेंगे आप फिर भी उसको ट्राइंगल ही। तो ये एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हमारे पास जो लॉक है वो आइडियाज को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। वही कहते हैं कि हमारे पास सिंपल आइडियाज होते हैं, दूसरे कम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं। तो कहते हैं कि जो सिंपल आइडियाज है ना, जब हम सिर्फ एक सेंस को अपने इस्तेमाल करते हैं, आइडिया जनरेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो वो हमारा सिंपल आइडिया होता है, ठीक है। जैसे कि कोई हमने रेड चीज देखी और हमने सिर्फ देखने से अंदाजा लगा लिया, हमने सिर्फ अपनी आई की सेंस को इस्तेमाल किया और देखते हुए कह दिया ये कलर रेड है, तो वो सिंपल आइडिया है बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग और विल आर द सिंपल आइडियाज दैट कमिंग टू माइंड बाय द रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक है। इसके बाद हम इससे भी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं और इसको भी रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, यानी कि सिंपल आइडियाज हम 2 तरह से गेन कर सकते हैं, सेंसेस के जरिए से भी और रिफ्लेक्शन के जरिए से भी। कम्प्लेक्स आइडियाज क्या होते हैं? जब सिंपल आइडियाज, बहुत सारे सिंपल आइडियाज एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं देती हूँ कि आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट। अब ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड्स हैं उसकी, उसके एंगल हैं, उसका एक कलर है, उसकी एक शेप है, उसका एक वेट है, ठीक है। अगर वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो उसका एक वेट है। अब ये चीजें जब आप देख रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ अपनी आईज का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल नहीं करें, आप उसका वेट भी देख रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अपने हाथ पे रख के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा उसका वेट क्या है। आपको उसके टेक्सचर का पता चल जाएगा कि उसका टेक्सचर क्या है जब आप उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब मुख्तलिफ सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने देखने की सेंस को, अपने टच की सेंस को, अपने चखने की सेंस को, जब आप एक चीज के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो कंबाइंड आइडियाज जनरेट कर रहा होता है। All complex ideas can be sorted by the modes हो सकते हैं, substances और relations हो सकते हैं। If the complex idea is nothing but a combination of same simple ideas such as dozen or score, इसका simple mode, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल मोड होगा जब आप सेम सिंपल आइडियाज को इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द आइडिया ऑफ लेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडिया ऑफ सब्सटेंस, कि लेड है वो एक सब्सटेंस भी है, ठीक है, यानी कि वो एक चीज है, वो एक मटेरियल चीज है। एंड सिंपल आइडिया ऑफ अ डल सर्टन डल व्हाइटिश, और फिर आप उसके साथ एक आइडिया लेते हैं कि ठीक है, जब आप उसको देख रहे हैं तो वो आपको एक डल व्हाइटिश कलर नजर आ रहा है, ठीक है। देन आप उसको फर्दर देखते हैं, उसको फर्दर एग्जामिन करते हैं, आपको पता चलता है कि वो थोड़ा सा हार्डनेस है, उसमें फिजिबिलिटी है, या उसको एक सर्टन वेट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज आ जाते हैं। इसी तरह से रिलेशंस जो है द सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया दैट अलाउज अस टू कंपेयर वन आइडिया विद अनदर, ठीक है। हम 2 आइडियाज को कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, हम दोनों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो रिलेशन बनाना भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सिंपल आइडियाज को कंबाइन करते हुए कॉम्प्लेक्स आइडिया को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। So if you have any question you can ask in the comment section. If you have any suggestion you can say Allah Hafiz.